हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 12th में हिंदी मीडियम में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी को देखेंगे। मतलब चालकता पर तन्यता के प्रभाव को। ये चालकता पर तन्यता को क्या प्रभाव पड़ता है, जिसे हम लोग पढ़ा। ये विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता, मतलब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। अगर किसी विलयन की डाइल्यूशन को बढ़ा दिया जाए, मतलब तन्यता को बढ़ा दिया जाए, तो इन तीनों पर, मतलब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पर, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पर, मोलर कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब तनु विलयन क्या होता है। तनु विलयन है क्या? तनु विलयन से हम लोग क्या समझते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन, तनु विलयन मीन्स वैसा विलयन जिसमें विलायक की क्वांटिटी विलय की क्वांटिटी की तुलना में काफ़ी अधिक हो। चाहे हम इसको ऐसे कहें कि जिस विलयन में विलायक की मात्रा काफ़ी अधिक हो और विलय की मात्रा बहुत ही कम हो, मतलब नगण्य हो, उसको हम तनु विलयन या डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। जब किसी विलयन की तन्यता को, मतलब डाइल्यूशन को बढ़ा दिया जाता है, मेरे कहने का मतलब विलय की क्वांटिटी ज्यों को त्यों रहने दे और विलायक की क्वांटिटी को बढ़ाते जाए, काफ़ी बढ़ा दे, विलय की तुलना में काफ़ी बढ़ा दिया जाए, तो उसी को कहा जाता है तनु विलयन। और विलायक को बढ़ाना तन्यता कहलाता है। मतलब विलयन की तन्यता को बढ़ा दिया जाता है तो होता क्या है कि उस विलयन में विद्युत धारा को, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को स्थानांतरित करने वाले आयन की संख्या घट जाती है। क्योंकि विलय की क्वांटिटी ज्यों का त्यों रहता है और विलायक की क्वांटिटी काफ़ी अधिक हो जाता है। ऐसी स्थिति में उस विलयन में विद्युत धारा को स्थानांतरित करने वाले, ट्रांसफर करने वाले आयन की संख्या जो है वह कम जाता है। आयन की संख्या कम जाने से होता क्या है कि प्रति घन सेंटीमीटर विलयन में आयन की संख्या कम हो जाता है। और हम लोग जानते हैं कि विशिष्ट चालकता किसी विलयन के प्रति घन सेंटीमीटर की चालकता होती है। तो ऐसी स्थिति में तन्यता बढ़ने से विशिष्ट चालकता का मान घट जाएगा। मेरे कहने का मतलब जब किसी विलयन की तन्यता को बढ़ा दिया जाए तो प्रति घन सेंटीमीटर में विद्युत धारा को स्थानांतरित करने वाले आयन की संख्या घट जाती है। और चूंकि ये विशिष्ट चालकता प्रति घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता है, इसीलिए तन्यता बढ़ने पर विशिष्ट चालकता का मान जो है कम हो जाता है, मतलब घट जाता है। जबकि तन्यता बढ़ने पर किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता का मान बढ़ता है। क्योंकि तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता विलयन के आयतन पर निर्भर करता है, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि विशिष्ट चालकता और विलयन के आयतन के गुणनफल, जिसमें विद्युत विच्छेद का ग्राम समतुल्यांक उपस्थित हो, उसको तुल्यांकी चालकता कहते हैं। और विशिष्ट चालकता और विलयन के आयतन, जिसमें विद्युत विच्छेद का 1 मोल उपस्थित हो, तो उसको हम मोलर चालकता कहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता विलयन के ये आयतन पर निर्भर करता है। जैसे जैसे आयतन बढ़ेगा वैसे वैसे तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता का मान भी बढ़ेंगे। तो हम ये कहेंगे कि किसी विलयन की तन्यता को अगर हम बढ़ा देते हैं तो ऐसी स्थिति में उस विलयन में प्रति घन सेंटीमीटर में विद्युत धारा को ट्रांसफर करने वाले, स्थानांतरित करने वाले आयन की संख्या घटेंगे। ऐसी स्थिति में उस विलयन की विशिष्ट चालकता घटेंगे, जबकि तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता का मान बढ़ जाएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन एराइज किया जाए कि ये चालकता पर
तनुता का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो आप ये कहेंगे किसी विलयन की तनुता को बढ़ा दिया जाता है तो उस विलयन की विशिष्ट चालकता का मान घटता है, जबकि तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता का मान बढ़ता है। पूछे क्यों, तो आप कहेंगे कि चूँकि विशिष्ट चालकता प्रति घन सेंटीमीटर विलयन की आयतन की चालकता है, जबकि तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता विशिष्ट चालकता और विलयन के आयतन का गुणनफल होता है। इसीलिए विशिष्ट चालकता घटेगा, जबकि तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता का मान जो है से बढ़ जाएगा। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि वैसा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलय की तुलना में काफ़ी अधिक हो, तो उसको हम तनु विलयन कहते हैं या कहा जाता है। विलयन की तनुता बढ़ाने से उस विलयन में विद्युत धारा को स्थानांतरित करने वाले आयनों की संख्या प्रति घन सेंटीमीटर में घट जाती है। ऐसी स्थिति में उस विलयन की विशिष्ट चालकता का मान घट जाता है, क्योंकि विशिष्ट चालकता प्रति घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता होगी, जबकि तुल्यांकी चालकता एवं मोलर चालकता का मान विलयन के आयतन पर निर्भर करता है। इसलिए विलयन की तनुता बढ़ने पर तुल्यांकी चालकता एवं मोलर चालकता का मान बढ़ता है। अतः विलयन की तनुता बढ़ने पर विशिष्ट चालकता घटता है, जबकि तुल्यांकी चालकता एवं मोलर चालकता का मान बढ़ता है। हम लोग जानते हैं ये कप्पा मतलब विशिष्ट चालकता बराबर होता है 1/ρ, और लेमडा भी मतलब तुल्यांकी चालकता बराबर होता है कप्पा इंटू वॉल्यूम मतलब विशिष्ट चालकता और उस विलयन के आयतन का गुणनफल। म्यू भी बराबर होता है कप्पा इंटू वॉल्यूम मतलब मोलर चालकता, विशिष्ट चालकता और विलयन के आयतन का गुणनफल है। ये लिख देंगे, जहाँ के विशिष्ट चालकता है, लेमडा भी तुल्यांकी चालकता है, म्यू भी मोलर चालकता है, मोलर चालकता है, जबकि भी जो है से विलयन का आयतन है। तो इस तरह से हम लोग देखें चालकता पर तनुता का प्रभाव। इससे यह स्पष्ट हुआ कि विलयन की तनुता को बढ़ा दिया जाता है तो उस विलयन की विशिष्ट चालकता का मान घटता है और तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता का मान बढ़ जाता है। अब हम लोग ये नेक्स्ट टॉपिक है, ये क्लोरास का लॉ, क्लोरास लॉ देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे क्लोरास लॉ, है ना। क्लोरास वैज्ञानिक का नाम था जिन्होंने 1876 ईस्वी में विभिन्न तनु विलयन की समतुल्य चालकता का अध्ययन किया और एक नियम का प्रतिपादन किया था जिसको हम लोग क्लोरास लॉ के नाम से जानते हैं। ये क्लोरास एक वैज्ञानिक है जिन्होंने विभिन्न विद्युत विच्छेद की तनु विलयन की तुल्यांकी चालकता का अध्ययन किया और एक नियम दिया जिसको हम ये क्लोरास के नियम के नाम से जानते हैं। क्लोरास का नियम है क्या, ये सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन बताया है, इसी को नियम आप नहीं समझेंगे, ठीक है ना। ये इंट्रोडक्शन है, आपको लिखना क्या है। आपसे कोई पूछे कि भाई क्लोरास का नियम क्या है, तो आप कहेंगे क्लोरास के अनुसार किसी तनु विलयन में विद्युत विच्छेद की अनंत तनुता की तुल्यांकी चालकता उस विलयन में उपस्थित धनायन की तुल्यांकी चालकता और ऋणायन की तुल्यांकी चालकता के योगफल के बराबर होता है। मेरे कहने का मतलब किसी विलयन में, चाहे ये कहेंगे किसी विद्युत विच्छेद के तनु विलयन में, किसी विद्युत विच्छेद के तनु विलयन में अनंत तनुता की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी
उस विलयन में उपस्थित कटायन और एनायन के इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के सम के बराबर होता है, मतलब जोगफल के बराबर होता है। ये जो क्लोरास का नियम टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में जनरली पूछे जाते हैं। आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये मतलब टर्म बाय करके ABC के टर्म में आ सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोगों को याद रखना है, ठीक से समझ लेना है, ठीक है ना। तो ये क्लोरास का नियम के अनुसार किसी विद्युत विच्छेद के तनु विलयन की अनंतता की तुल्यांकी चालकता उसके धनायन एवं ऋणायन की तुल्यांकी चालकता के जोगफल के बराबर होता है। ये हम लोग जानेंगे अनंतता क्या है। अनंतता मतलब जिसमें मतलब वह विलयन जिसमें विलाय की क्वांटिटी काफ़ी अधिक हो, इन्फिनिटिव माना जाए, मतलब इतना अधिक हो कि उसमें विलय की क्वांटिटी को नगण्य माना जाए, मतलब बहुत ही ज़्यादा विलय हो, और विलय बहुत ही कम हो तो उसको हम इन्फिनिटिव डाइल्यूशन के नाम से जानेंगे या अनंतता कहेंगे। तो ये क्लोरास का नियम जो है अनंतता वाले विलयन के लिए अनंतता वाले विलयन की तुल्यांकी चालकता को बताता है या दर्शाता है। तो अब हम लोग इसको परिभाषित कर लेंगे, लिख लेंगे। इस तरह से लिखेंगे कि 1876 मतलब 1876 ईस्वी में क्लोरास नामक वैज्ञानिक ने विभिन्न तनु विलयन की समतुल्य चालकता या तुल्यांकी चालकता का अध्ययन किया और एक नियम का प्रतिपादन किया जिसको क्लोरास का नियम कहा जाता है, ठीक है ना। आगे लिखेंगे क्लोरास के अनुसार, जो मेन पॉइंट है ये क्लोरास के अनुसार। ये हम अगर इंट्रोडक्शन नहीं भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं है, हम लोग इसको निश्चित रूप से लिखेंगे। क्लोरास के अनुसार किसी तनु विलयन में विद्युत विच्छेद की अनंतता मतलब इन्फिनिटिव डाइल्यूशन की तुल्यांकी चालकता उसके धनायन की तुल्यांकी चालकता एवं ऋणायन की तुल्यांकी चालकता के योगफल के बराबर होता है। मतलब तनु विलयन में विद्युत विच्छेद के धनायन एवं ऋणायन की तुल्यांकी चालकता के सम को जोगफल को हम लोग ये मतलब क्लोरास के नियम के रूप में जानते हैं। इसको एक फार्मूला के रूप में लिखेंगे लेम्डा इन्फिनिटिव। ये जो सिंबल है लेम्डा है, इसको इन्फिनिटिव कर पढ़ेंगे। लेम्डा इन्फिनिटिव बराबर है लेम्डा सी प्लस लेम्डा ए। ये लेम्डा सी को हम लोग कहते हैं अनंतता की तुल्यांकी चालकता, मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इन्फिनिटिव डाइल्यूशन, मतलब अनंतता वाले विलयन की तुल्यांकी चालकता। ये लेम्डा सी को हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ कटायन। कटायन मतलब होता है धनायन, धनायन की तुल्यांकी चालकता। आगे है ये थर्ड टर्म्स लेम्डा ए। लेम्डा ए को हम लोग कहेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। एनायन मीन्स ऋणायन, ऋणायन की तुल्यांकी चालकता। तो एक ये आपको क्लोरास के लॉ का एक फार्मूला हुआ, ये लेम्डा इन्फिनिटिव बराबर लेम्डा सी प्लस लेम्डा ए। अगर किसी विद्युत विच्छेद की अनंतता वाले विलयन का ये कटायन की और एनायन की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अगर ज्ञात हो तो हम उसका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मतलब विलयन का इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग पढ़े क्लोरास का नियम। क्लोरास के नियम के अनुसार किसी तनु विलयन की अनंतता की तुल्यांकी चालकता उसके धनायन एवं ऋणायन की तुल्यांकी चालकता के जोगफल के बराबर होता है। उसका एक फार्मूला लिख देंगे। ये जो है से आपका क्वेश्चन 2 अंक का कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे।